नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस क्लास में जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है परामर्श प्रक्रिया। और परामर्श प्रक्रिया के साथ ही साथ हम बात करेंगे कि परामर्श साक्षात्कार क्या होता है, और हम बात करेंगे आगे कि परामर्श सूक्ष्म कौशल क्या होता है। और परामर्श सूक्ष्म कौशल के अंतर्गत जितने भी सब टॉपिक है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। यानी कि आपके BA 6 सेमेस्टर पेपर 2 जिसका नाम है काउंसलिंग साइकोलॉजी, उसके अंतर्गत यूनिट 3 में जितने भी टॉपिक है सभी के बारे में आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। तो ये क्लास सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। और मैं आपको क्या है एक एक टॉपिक का सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करता जाऊंगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परामर्श प्रक्रिया क्या होता है और परामर्श प्रक्रिया का स्टेज कितना होता है, इस सब के बारे में पहले हम बात करेंगे। परामर्श क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को हमने एकदम डिटेल में बता दिया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो देखिए परामर्श प्रक्रिया कहते किसे हैं, प्रश्न ये उठता है। तो देखिए परामर्श प्रक्रिया मतलब कि जो परामर्श देता है यानी कि उसको परामर्श दाता बोलते हैं, और जो परामर्श लेता है उसको परामर्श प्रार्थी बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अर्थ। परामर्श प्रक्रिया एक परामर्श दाता यानी कि परामर्श देने वाले जिसको हम काउंसलर बोलते हैं, और परामर्श प्रार्थी यानी जो परामर्श लेता है इसको हम काउंसलर बोलते हैं, के बीच एक व्यवस्थित और सहयोगात्मक दृष्टिकोण है। यानी कि जो परामर्श प्रार्थी की समस्याएं हैं उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए परामर्श दाता और परामर्श प्रार्थी के बीच जो प्रोसेस होता है, जो चरण होता है, ठीक है, उसी को हम परामर्श प्रक्रिया बोलते हैं। अब परामर्श प्रक्रिया के कुछ चरण भी होते हैं जिसको परामर्श दाता परामर्श प्रार्थी की समस्याओं को हल करने में उससे क्या है ध्यान रखता है या उसको फॉलो करता है। एक एक करके हम चरण के बारे में बात करेंगे। वीडियो को एकदम आप ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि आप लोग को एक टॉपिक जो है जब आप नोट्स बनाए तो एक आधार आपको मिल जाए, और इसमें जो भी शब्द आपको नहीं समझ में आएगा मैं बोल रहा हूँ आप सुनने पे भी ध्यान दीजिए, आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला देखिए इसमें क्या है, घनिष्ठता बनाना। जब मान लीजिए आप ही को कोई समस्या है और आप एक काउंसलर के पास जाते हैं, तो सबसे पहले काउंसलर का ये दायित्व होता है या सबसे पहला ये स्टेज होता है परामर्श प्रक्रिया में कि जो परामर्श लेने आता है इसको हम परामर्श प्रार्थी बोलते हैं, उससे क्या है इस प्रकार से घनिष्ठता बना लें कि जब आगे वो बातचीत करे तो वो कहीं भी झिझक न करे और कहीं भी उसे क्या है अनसेफ वातावरण न लगे। जैसे वो आया परामर्शदाता के पास, मान लीजिए मैं परामर्शदाता हूँ और आप परामर्श प्रार्थी है, आप मेरे पास आए तो मैं आपसे पूछूंगा कैसे हैं, या यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं हुई ना, फिर उसके बाद आप कुछ लेंगे, ये सब वगैरह वगैरह मैं प्रश्न पूछूंगा। ठीक है, और उससे मैं इतना क्लोज हो जाऊंगा कि जिससे वो आगे के जो प्रोसेस है उसमें उसे कोई दिक्कत ना हो और वो एकदम आराम से उन प्रोसेस में भी जो भी पूछा जाए उसका जवाब सही सही दे सके, जिससे परामर्शदाता को उसकी समस्याएं समझ में आ सके, और जब समस्याएं समझ में आ जाएगी तो उसका समाधान हो जाएगा। ठीक, दूसरे में क्या है, मूल्यांकन और लक्ष्य निर्धारण किया जाता है। अब परामर्शदाता ये देखता है कि वो परामर्श प्रार्थी जो है वो क्यों आया है, उसके पास उसकी क्या दिक्कत है, मतलब उससे पूछता है कि आपकी दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, कुछ बैकग्राउंड के बारे में बताइए। ये सभी चीज़ों का वो मूल्यांकन करता है और साथ ही साथ वो आगे की समस्याओं आगे के स्टेप के लिए अपना एक लक्ष्य निर्धारित करता है कि इसके इर्द गिर्द क्या है हमको अपने जो बातचीत है इसके इर्द गिर्द उसको ले जाना है। ठीक है, अब तीसरा अन्वेषण और अंतर्दृष्टि। अब इसमें परामर्श दाता क्या करता है, अन्वेषण मतलब क्या होता है, खोज करना। मतलब वो परामर्श दाता क्या करता है, परामर्श प्रार्थी की समस्याओं को सुनता रहेगा ध्यान से, ठीक है,
और ध्यान से सुनकर उसमें क्या है उसकी समस्याओं के जड़ तक पहुंचने की कोशिश भी वो करेगा। और साथ ही साथ जो अपना इंसाइट है, जो अपना सेंस है, उसके माध्यम से भी क्या है वो एक तरह से परामर्श पार्टी से जुड़ेगा और चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा। अब है हस्तक्षेप और रणनीतियाँ। अब चौथे स्टेप में क्या करेगा वो जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या क्या रणनीतियाँ तैयार किया जाए या कौन कौन से टेस्ट हमको लेने आए हैं या तो इंटरव्यू करना है, जिससे जो भी इसके अंदर या बाहर हो जो नहीं बता पा रहा है परामर्श पार्टी वो भी क्या है बाहर आ जाए। तो इसके लिए चौथे स्टेप में हस्तक्षेप और रणनीतियाँ की जाती है। कौशल विकास पद्धति में स्किल डेवलप किया जाता है किसके अंदर, परामर्श प्रार्थी के अंदर, मतलब एक दूसरे के बीच कम्युनिकेशन अच्छे से हो, ठीक है। और साथ ही साथ एक दूसरे के बीच जो है कोई भी चीज़ बेरोक टोक के वो परामर्श प्रार्थी परामर्शदाता को बताए, इसके लिए भी क्या है इस बात का भी उसको जानकारी देता है परामर्शदाता, यानी कि उसमें विभिन्न तरह के कौशलों का विकास करता है। किस लिए करता है, जिससे क्या है वो अपने समस्याओं को आसानी से बता सके, आसानी से समझा सके परामर्श प्रार्थी को, ठीक है। ये पांचवा हो गया। छठवां यह है सशक्तिकरण और समर्थन। अब एम्पावरमेंट एंड क्या होता है असिस्टेंट। अब क्या करता है इसमें जो होता है परामर्शदाता उसकी जो समस्याएं हो उस समस्याओं को समझता है और साथ ही साथ उस समस्याओं को समझने में यदि वो क्या है कुछ चीज़ों को बताने में वो क्या है अच्छा फील नहीं कर रहा है तो उसे वो समर्थन देता है, प्रोत्साहित करता है, आगे बढ़ने के लिए वो क्या है प्रेरित करता है। ये छठवां प्रोसेस। सातवां है समस्या को हल करना और निर्णय लेना। अब जब समस्या के जड़ तक पहुंच जाता है परामर्शदाता तो उसको क्या करता है हल करता है, और हल करने के लिए क्या क्या वो चीज़ें कर सकता है इसके बारे में वो क्या है डिसीजन लेता है, दोनों लोग मिलके, ठीक है। मतलब ये आप बात ध्यान रखिए कि परामर्श जो प्रक्रिया होता है वो परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी दोनों के सहयोग से चलता है। दोनों का जो कन्वर्सेशन होता है और दोनों का डिसीजन भी दोनों का होता है, एक का नहीं होता है। अब 8वें में क्या करते हैं समापन और मूल्यांकन करते हैं। अब क्या करते हैं अपने जो भी चीज़ हमने की है उसको क्या है वो समाप्ति की तरफ करते हैं और मूल्यांकन करते हैं कि क्या दिक्कत रहा और इसकी दिक्कत से संबंधित क्या चीज़ें इनको बतानी चाहिए, या कुछ थेरेपी वेरेपी देनी है तो थेरेपी भी दिया जा सकता है, या तो जो है क्लाइंट सेंटर थेरेपी है या बिहेवियर सेंटर थेरेपी है, ये सब भी क्या है प्रोवाइड किया जाता है। अब 9वां है अनुवर्ती और रखरखाव, यानी कि अब आगे मतलब कि ये बताता है इसमें परामर्शदाता है कि आगे आपको कब कब आना होगा हमसे मिलने या तो काउंसलिंग कराने, और कैसे आप अपनी दिनचर्या को बेहतर कर सकते हैं जिससे जो समस्या उत्पन्न हुई वो समस्या उत्पन्न न हो। अब 10वां में समापन करता है यानी क्लोजर। अब 10वां में कहता है कि एकदम आप निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपकी जो समस्या है उसको हमने समझ गया है और आपका जो सलूशन हो सकता है इसको मैंने आपको क्या है बता दिया है। आपने बहुत अच्छे से सहयोग दिया यहाँ तक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप निश्चिंत होकर घर जाइए और जो मैंने बताया है उसको फॉलो अप करिए, ठीक। तो ये काउंसलिंग प्रोसेस होता है, परामर्श की प्रक्रिया इतने चरण तक घूमती है। अब हम बात करेंगे अपने यूनिट 3 के दूसरे टॉपिक में परामर्श साक्षात्कार। परामर्श साक्षात्कार क्या होता है, साक्षात्कार के बारे में आपने सुना होगा, आप जानते भी होंगे कि इंटरव्यू किसे कहते हैं। मतलब आमने सामने बैठकर दो लोगों के बीच परस्पर जो वार्तालाप होता है किसी निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं हम साक्षात्कार कहते हैं। अब परामर्श साक्षात्कार क्या होता है, इसमें देखिए परामर्श साक्षात्कार एक परामर्शदाता या चिकित्सक और व्यक्तिगत भावनात्मक या व्यवहार संबंधी मुद्दों पर मार्गदर्शन समर्थन या सहायता चाहने वाले व्यक्ति के बीच एक संचित बातचीत है। वही है, मतलब कह रहा है कि परामर्श साक्षात्कार एक परामर्शदाता, ठीक है, और परामर्श प्रार्थी के बीच उसकी व्यक्तिगत, उसका भावनात्मक और उसका व्यवहार संबंधी जो मुद्दे हैं या जो समस्या हैं उसका मार्गदर्शन समर्थन, इसके उद्देश्य की पूर्ति हेतु दोनों के बीच आपस में जो बातचीत होता है उसे हम क्या कहते हैं परामर्श साक्षात्कार बोलते हैं, ठीक है। परामर्श साक्षात्कार जैसे साक्षात्कार दो प्रकार के होते हैं इसी प्रकार से परामर्श साक्षात्कार दो प्रकार का होता है।
पहला कौन होता है? संरचित परामर्श साक्षात्कार, दूसरा असंरचित परामर्श साक्षात्कार। संरचित परामर्श साक्षात्कार में क्या होता है? इसमें जो भी इंटरव्यू के दौरान परामर्श प्रार्थी से जो भी चीज़ एक परामर्शदाता पूछता है समस्याओं का पता लगाने के लिए, वो पहले से ही निश्चित होते हैं, तय होते हैं, और उसी को क्या है वो पूछता है, और जो वो बताता है परामर्श प्रार्थी उसको नोट किया जाता है। असंरचित साक्षात्कार क्या? इसके विपरीत होता है। इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें पूछनी है परामर्श प्रार्थी से समस्याओं को पता लगाने के लिए, वो चीज़ें निश्चित नहीं होती है। जब वो कन्वर्सेशन होता है परामर्श प्रार्थी से, तो उसी समय क्या है क्वेश्चन परिस्थिति के हिसाब से पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक पे, परामर्श सूक्ष्म कौशल यानी कि काउंसलिंग माइक्रो स्किल्स क्या होते हैं। देखिएगा, ध्यान समझिएगा, ये वो विशिष्ट क्षमताएं या और तकनीकें हैं। परामर्श सूक्ष्म कौशल क्या है? विशिष्ट क्षमताएं और टेक्निक है जिनका उपयोग परामर्शदाता संबंध स्थापित करने, किससे संबंध स्थापित करेगा? परामर्श प्रार्थी से संबंध स्थापित करने, संचार की सुविधा प्रदान करने, यानी दोनों के बीच क्या है संवाद अच्छे से हो, और क्लाइंट को उनके विचारों और भावनाओं की खोज में सहायता करने के लिए करते हैं। किसका प्रयोग? परामर्श सूक्ष्म कौशल का। अब आइए देख लेते हैं कि ये परामर्श सूक्ष्म कौशल में कौन कौन से कौशलों का प्रयोग क्या है करते हैं ये परामर्शदाता। सबसे पहले तो वो करते हैं अटेंडिंग, यानी कि भाग लेना या उपस्थित रहना। अब एक परामर्शदाता के ये कर्तव्य है या उसके अंदर ये कौशल होना चाहिए कि जब भी वो काउंसलिंग का सत्र या जब भी वो काउंसलिंग दे अपने क्लाइंट को, तो वो सत्र में पूरी तरह से उपस्थित रहे। ठीक है, उपस्थित ही न रहे, उसमें संलग्न भी रहे, यानी कि कहीं हम कोई सेमिनार हो रहा है, कोई हाल हो रहा है, वहाँ उपस्थित है लेकिन बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, तो ये उपस्थित तो है शारीरिक रूप से, लेकिन मन आपका कहीं है। तो परामर्शदाता क्या करता है? शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से उपस्थित वहाँ पे रहता है, और मौखिक और गैर मौखिक संकेतों के माध्यम से सक्रिय रूप से सुनना, और बीच बीच में वो परामर्श प्रार्थी को मौखिक रूप से या इशारों से उसे क्या है मोटिवेट करता रहता है। इसके और एक एक्टिव लिसनर की भूमिका निभाता है। इसे हम क्या कहते हैं? अटेंडिंग। दूसरा है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग क्या है? समझ की पुष्टि करने और आगे की खोज को सुविधाजनक बनाने के लिए क्लाइंट के शब्दों को अपने शब्दों में दोहराना, यानी कि जो क्लाइंट बता रहा है उस बात को पुष्ट करने के लिए और आगे की खोज को और सुविधाजनक करने के लिए क्लाइंट के शब्दों को अपने शब्दों में दोहराना है। यानी कि क्लाइंट जो परामर्शदाता है वो क्लाइंट कह सकता है कि आपने ये बातें कही, आपको ये दिक्कत हुआ इस वजह से, क्या ये बात सही है? तो वो कहेगा कि हाँ ठीक है, तो वो क्या है वो आगे बढ़ेगा। अगर नहीं कहेगा तो वो उसमें क्या है, यही पैराफ्रेजिंग है, अपने शब्दों में उसकी बातों को दोहराना और उससे क्या है सहमति लेना कि यही बात है ना, फिर उसके बाद आगे बढ़ना। फिर इनकरेजर यानी कि प्रेरणा देना, ये काम एक परामर्शदाता को जरूर करना चाहिए। जब भी आप किसी की काउंसलिंग कर रहे हैं तो वो क्या है कि एक लगातार वो नहीं बोलेगा, यहाँ की रेडियो की तरह एक लगातार वो बोलने लगे, वो बीच बीच में रोक भी जाएगा, कुछ ऐसी बातें वो बताना भी नहीं चाहेगा। तो यदि आप एक काउंसलर हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप मौखिक या अमौखिक संकेतों के माध्यम से क्या है उसे मोटिवेट करते रहिए, उसे इंकरेज करते रहिए, जिससे वो ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों को बता पाए। और जब ज़्यादा चीज़ों को बता पाएगा तो आप क्या है समस्या की जड़ तक पहुँचने में आपको बहुत सुविधा होने वाली है। अब ये है हमारा अगला स्किल, सामना करना और संक्षेपण करना, यानी कि कन्फ्रंटिंग एंड समराइजिंग। अब क्या है इसमें क्लाइंट के विचारों, यानी कि क्लाइंट मतलब यहाँ समझ लीजिए परामर्श प्रार्थी जो परामर्श लेता है उसके विचारों, भावनाओं और व्यवहारों में जो विसंगतियां हैं को सहायक और गैर निरात्मक तरीके से संबोधित करना। ठीक है, यानी कि जो भी क्लाइंट के विचार हैं, भावना है, उस सभी को क्या है उसके सामने एज इट इज बताना और कहना कि इस चीज़ों को का सामना करने के लिए हम दोनों लोग मिलके क्या है कुछ रणनीति निकालेंगे, कुछ उपाय निकालेंगे जिससे दूर इसको किया जाता है। और लास्ट में क्या है जितने भी बिंदु काउंसलिंग सेशन के दौरान हुई है सबको समराइज करना, मुख्य बिंदुओं में लिखना और लिख कर क्या है उसको बताना, फिर उसके बाद क्या है उसका सलूशन करना। ठीक है, सलूशन करने के योग्य खुद परामर्श प्रार्थी को बनाया। अब सलूशन कैसे, जैसे कि मान लीजिए अब ये काउंसलिंग प्रोसेस कैसे किया, मान लीजिए आपको कोई भी समस्या है,
व्यक्तिगत समस्या है, वैवाहिक समस्या है, करियर से संबंधित समस्या है, ठीक है, आपको तनाव है, चिंता है, ठीक है, बेचैनी है, कोई भी दिक्कत है, जब आप काउंसलर के पास जाएंगे तो काउंसलर क्या करता है, आपको रिलैक्स करता है, ठीक है। पहले आपसे बातचीत करता है, यदि बातचीत से आपका जो है जो समस्या है वो दूर हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो क्या करता है, कई थेरेपी दी जाती है। जब थेरेपी नहीं होता है तो मेडिसिन भी दी जाती है। यही होता है। तो आज के क्लास में हमने आपको एकदम डिटेल में बताया कि परामर्श प्रक्रिया क्या होता है, परामर्श साक्षात्कार क्या होता है, परामर्श सूक्ष्म कौशल क्या होता है, ठीक है। तो ये यूनिट 3 पूरा कंप्लीट हो गया। आगे क्लास में हम अगले टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।